और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिएगा। याद रखिएगा 6 गो भेद होता है सर्वनाम का। 6 भेद में से हम 2 भेद बता दिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग तीसरा भेद पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद में क्या है? निजवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ लेते हैं तीसरा पहले। निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग इसलिए पहले नहीं पढ़े क्योंकि उसका भेद भी है। उसका उसका भेद भी है, तो उसका भेद भी पढ़ेंगे हम लोग 3 प्रकार से, तो वो हो जाएगा लंबा, इसलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे लास्ट में। उसको हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। आप आगे पढ़िए या पीछे पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा आप लोग या एग्जाम्पल आप लोग बताइए। निजवाचक किसको कहते हैं? निजवाचक किसको कहते हैं बताइए। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? परिभाषा इसका होगा, क्या होगा? जो सर्वनाम निजवाचक मतलब, निज मतलब अपना, पता है ना कि निजी है मतलब अपना है। जो सर्वनाम वक्ता, जो सर्वनाम वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाले को हम लोग वक्ता कहते हैं। तो जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, उसे निज, देखिए निज उल्टा हो गया, यही तो है, फ्लो फ्लो में आगे पीछे हो जाता है। निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, स्वयं, हमें, हमारा, अपना, ये सब हो सकता है एग्जाम्पल। देखिए ऐसे पढ़ाने में बहुत मेहनत है, ऐसे ऐसे पढ़ाने में बहुत मेहनत है। क्या मेहनत है कि एक एक चीज तो पहले लिखना पड़ता है, और गलत तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं, लिखना तो अपने हाथों से है। और स्मार्ट बोर्ड आ जाने वाले को क्या होता है कि पहली बात तो पीडीएफ उनका तैयार होता है, फिर पीडीएफ तैयार होने के बाद उसका करेक्शन में जाता है, वहाँ बैठ करके करेक्ट करता है, ये कहाँ स्पेलिंग सही है कहाँ गलत है। उसके बाद फिर वहाँ पर करेक्ट करने के बाद फिर उसको पीडीएफ में लगाया जाता है, तब फिर वहाँ पढ़ाया जाता है। और फिर उसके साथ स्लाइड को ऐसे टहलाते जाइए, दिखाते जाइए, साइड करते जाइए, पढ़ाते जाइए और अंडरलाइन करते चलिए। तो स्मार्ट बोर्ड में ये हुआ है कि स्मार्ट पढ़ाने का तरीका हुआ है, लेकिन जेन्युइन ये होना चाहिए कि लिख करके एक एक चीज समझा करके तब जा करके बच्चों को क्लियर होगा। तो परिभाषा इसका क्या है कि जो वैसे सर्वनाम जो आदमी बोलता है अपने लिए, जैसे अपने आप, स्वयं बोलते हैं ना कि मम्मी हम अपने आप, मतलब मम्मी हम स्नान कर दिए, मतलब हम क्या हुआ, अपने लिए प्रयोग किया है। जैसे हम स्वयं कार ड्राइव करके बाजार जाएंगे, तो स्वयं अपने लिए क्या यूज किया है कि हम स्वयं मतलब खुद अपने लिए, अपने से जो है रोड ड्राइव करके जाएगा कार। तो यही हुआ जो अपने लिए, वक्ता या बोलने वाला, वक्ता को ही बोलने वाले कहते हैं। बोलने वाला जो अपने लिए प्रयोग करता है उसी को तो हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, आया समझ में? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब निजवाचक सर्वनाम के बाद हम लोग क्या बोल रहा है, निजवाचक सर्वनाम के साथ अब हम लोग
प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ लेते हैं। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम से ज्यादा प्रश्न नहीं आता, आएगा तो ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर, तो हम यहाँ नोट भी कर देते हैं आपको, 2 मार्क। बिहार बोर्ड वालों के लिए इससे ज्यादा नहीं प्रश्न पूछता है, क्योंकि हमने बहुतों को पढ़ाया है, बहुतों को दिखाया है रास्ता, तो हमें पता है कि इससे प्रश्न कितना आता है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप बता सकते हैं हमको कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, प्रश्नवाचक मतलब जिससे प्रश्न किया जाता है, जिससे प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने या प्रश्न करने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता, इसी को तो हम कहते हैं जिससे प्रश्न किया जाता है, जिससे प्रश्न किया जाता है। प्रश्न करने वाले जो सर्वनाम का प्रयोग होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं वैसे सर्वनाम का प्रयोग जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, चाहे बच्चा आपसे पूछे या आप बच्चों से पूछो, तो उस सर्वनाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और ये हम चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो सर्वनाम का चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं, और टोटल बच चुका है हमारे पास 2 और। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। प्रश्नवाचक के लिए नाम से ही पता चल रहा है ना कि प्रश्न पूछने का, तो प्रश्न कैसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं या क्यों आ रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो कौन क्या, कब, कैसे, क्यों, समझ में आ रही बात। मतलब आप कौन, मतलब कौन आया, समझ में आ रही बात, कौन आया, क्यों नहीं गए, कब आए, कब गए, समझ में आ रही बात, कब, कैसे, कहाँ। प्रश्नवाचक इसका सिंपल फंडा है कि जिसके, और पहचानने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं, जिसके लास्ट में जिस वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे
प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें लगा हुआ रहेगा, आप समझ जाएंगे कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट जो आता है सर्वनाम, अब हम लोग इसको मिटाएंगे, इसको अब हम लोग मिटाएंगे। अब नेक्स्ट जो सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ये प्रश्नवाचक समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से प्रश्न आता है, कौन, कब, क्या, कैसे, क्यों, इससे पता चल जाएगा आपको कि प्रश्नवाचक। या वैसे हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में ये साइन देखने को मिलेगा, ये साइन आपको देखने को मिलेगा, उसी को प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह जिस वाक्य के लास्ट में रहेगा उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे, उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा। 4 हमने पढ़ लिया है, पांचवा कुछ नहीं है खास इसमें सर्वनाम में, लेकिन मेनली यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन में आता है ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ, और सिलेबस में है तो हमको पढ़ना तो है ही।